89 एंड 92 को एक साथ पढ़ते हैं। 87 और 89 और 92 को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। 89 एंड 92 को एक साथ पढ़ते हैं। देखो 89 क्या कहता है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए 89 के और 92 के। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, कीवर्ड को अंडरलाइन करो, गुड फेथ को। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, यहां पे 3 कीवर्ड्स हैं, गुड फेथ, बेनिफिट, अंडर 12 ईयर्स। बेनिफिट, गुड फेथ, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अंडर अनसाउंड माइंड, वो भी एक कीवर्ड है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। बाई और बाई कंसेंट, कंसेंट को ब्लॉक्स में लो, कंसेंट को ब्लॉक्स में लो। बाई और बाई द कंसेंट either express or implied of the guardian or other person having the lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause, to be known by the doer to be likely to cause that harm. Now 89 मैंने पढ़ दिया है। 89 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है खुद पढ़िए, और 92 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है खुद पढ़िए, और मुझे आंसर दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। आसान, पार्टिसिपेट करो उसमें, है ना। ये लीगल एक्यूमेन एक्सरसाइज होती है, इसमें दिमाग बढ़ता है। 92 से कंपेयर करके बताओ क्या हो रहा है। देखो जो मैं आपको आईपीसी के नाम पे पढ़ा रहा हूं ना, वो एक्चुअली बीएनएस से है। कोई भी डिफरेंस आता है ना तो मैं आपको हाथ के हाथ बता देता हूं। तो भारतीय न्याय संहिता इज ऑटोमेटिकली गेटिंग कंप्लीटेड, ठीक है। ऐसा मत सोचना भारतीय न्याय संहिता में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता भी कंप्लीटेड हो रही है हमारी। आरुषि ट्राई करो। लाइन में आंसर दो, एक वर्ड में आंसर दो। कंसेंट फॉर सेक्शन 89 is there, the consent, but 92 में it may or may not be there, even without the consent if the harm is there. 92 में basically consent is a rule, but अगर consent obtain नहीं हो सकता है तो अगर बेनिफिट के लिए है तो बिना कंसेंट के 92 में, ठीक है। 92 को लोग नो कंसेंट भी बोलते हैं, 92 को नो कंसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दोनों का मिला के आंसर होगा क्लियर। 89 में क्या है, अगर व्यक्ति कंसेंट दे देता है तो ठीक है, अगर व्यक्ति कंसेंट नहीं देता तो उसके लीगल गार्जियन से कंसेंट ऑब्टेन कर लो, ठीक है। 92 पढ़ो। 92 में क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन्स कंसेंट। इसको अंडरलाइन करो, दिस इज द कीवर्ड, इवन विदाउट द पर्सन्स कंसेंट। If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify the consent, or if the person is incapable of giving the consent, or has no guardian or other person in lawful charge of him, for which it is possible to obtain the consent in time for the thing to be done with benefit, ठीक है। तो benefit 87 में भी, 89 में भी है और 92 में भी है। benefit 89 में भी है, 92 में भी है। जितने भी मेडिको लीगल केसेस हैं वो 92 में भी मिल जाएंगे, मेडिको लीगल केसेस 89 में भी मिल जाएंगे। मेडिको लीगल केसेस 88, 89, 92 में तीनों में मिलेंगे। रेसिडुआ में लिख लो ये चीज, मेडिको लीगल केसेस तीनों में मिलते हैं, ठीक है। मैं रूल, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, दिस इज नॉट द रूल, ये ऑब्जर्वेशन है। ज्यादातर इसी तरीके के केसेस मिलेंगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्टली 88, 90, 89 और 92 एग्जामिन करना। Benefit 89 में देखो ना, is important. बेनिफिट वर्ड तो लिखा हुआ है ना उसमें, In good faith for the benefit of a person. है ना, है उसमें, ठीक है। अब सबसे बड़ा टास्क है आप लोगों का, एक तरफ 89 है, एक तरफ 92 है। एक और मेजर डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में, बताओ जल्दी से। एक डिफरेंस तो पता चल गया, एज ऑफ 12 इयर्स। नहीं वो हो गया, 89 और 92 में हो गया, वो फर्स्ट पैराग्राफ वाला डिफरेंस इज डन। सर बट 92 में ऐसा नहीं होगा, इट विल गो ऑन फॉर एवरीबॉडी, आई मीन इवन अबव इफ द पर्सन इज 12 इयर्स। 92 में कोई भी
92 में तभी नो कंसेंट बोलते हैं 92 को नो कंसेंट बोलते हैं। 92 में कोई भी व्यक्ति कंसेंट दे ना दे। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, मैं डिफरेंस बता देता हूं। दोनों के क्लॉजेस सी एग्जामिन करो एक बार, दोनों के क्लॉजेस सी एग्जामिन करो। 89 और 92 दोनों के क्लॉजेस सी एग्जामिन करो। देखो देखो देखो, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रेवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रेवियस हर्ट unless it is for the purpose of preventing the death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity। सी देखो क्या है, वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट, सिर्फ वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट है। ठीक है, अब सेक्शन को पढ़ो। सेक्शन 27, सेक्शन 89 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या कहता है। सेक्शन 89 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बोलता है कि अगर कंसेंट ऑब्टेन नहीं हो रहा है, अगर कंसेंट ऑब्टेन नहीं हो रहा है किससे, द पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ कंसेंट, जो 12 साल से ऊपर का व्यक्ति है, अगर उससे कंसेंट ऑब्टेन नहीं हो रहा है या फिर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो यू कैन ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम हिज गार्जियन। ठीक है, 89 में। 92 में कंसेंट ऑब्टेन हो ही नहीं सकता। अब 89 पे आते हैं दोबारा से। नाउ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, सिंस द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द गार्जियन, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन व्हाट मे बी कॉस्ट। तो देखो क्या वर्ड, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, इसको ब्लॉक्स पे लो। ये जो एक्सेप्शन है ना, ये कब अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ इंटेंशनल कॉजिंग डेथ। अगर इंटेंशनली कॉजिंग डेथ आप करना चाह रहे हो तब नहीं होगा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रेवियस हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रेवियस हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रेवियस हर्ट और अबेटमेंट ऑफ द सैड ऑफेंस। वहीं 92 में देखोगे, 92 में ग्रेवियस हर्ट नहीं है, क्योंकि कंसेंट ऑब्टेन नहीं है ना, तो लीस्ट ऑफेंस को भी इसने कवर करा हुआ है, लीस्ट ऑफेंस को भी कवर करा हुआ है। 89 और 92 में डिफरेंस क्या है, 89 में, 89 में इफ देयर इज एन इंटेंशन टू कॉज, इंटेंशन टू कॉज ग्रेवियस हर्ट, then the defense of 89 will not be available। 92 में if there is an intention to cause only hurt, intention to cause only hurt, then also defense of 92 will not be available, क्योंकि यहां पे कंसेंट है ही नहीं, यहां पे कंसेंट है ही नहीं। तो यहां पे जो अटमोस्ट गुड फेथ का जो एलिमेंट है वो क्या है, वो बहुत ही हाई है। द डिग्री ऑफ गुड फेथ इज हायर, HIGHER, हायर। The extent of good faith is apparently higher। ये अर्जन लिखो इसको। 92 में the extent of good faith is higher। 89 में क्या है, if the person has the intention, if the person to whom the consent has been given, if the person to whom the consent is given, if the person to whom the consent has been given intended to cause grievous hurt, if the person to whom the consent has been given, if the person to whom the consent is given intended to cause grievous hurt, if the person to whom the consent is given intended to cause grievous hurt, intended to cause grievous hurt, if the person to whom the consent is given intended to cause grievous hurt, the defense of 89 will not be available। The defense of 89 will not be available। However, if grievous hurt has been caused for the purpose of preventing, death, however, grievous hurt has been caused for the purpose of preventing death, for the purpose of preventing death or grievous hurt, preventing death, grievous hurt or
disease or infirmity, or a disease or infirmity, or a disease of infirmity, disease of infirmity, the defense will be available. The defense under 89 will be available. The defense under 89 will be available. The defense under 89 will be available. ठीक है, 89 हो गया, 92 में आओ. 92 provides that since there is no consent, वो क्वेश्चन बना रहे थे उसका आंसर दे, तो सब लोगों ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी है. कुछ होते हैं ऐसे, पता नहीं कब पढ़ते हैं मगर भाई. ठीक है. सो ऑन द अदर हैंड सेक्शन, How can a grievous hurt be caused to evade causing the grievous hurt? वही तो हम बोल रहे हैं, if you are causing grievous hurt to avoid causing grievous hurt, तो ये एग्जाम्पल देता हूं. देखो, एक प्रोसीजर होती है, उसको कहते हैं हम एक प्रोसीजर होती है, उसको कहते हैं लंबर पंचर. एलपी कहते हैं उसको, लंबर पंचर. अब एलपी में क्या होता है, जो स्पाइन होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या होता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है. स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड निकाल के उसकी उसकी टेस्ट करने के लिए कि भाई हाउ द पर्सन इज डूइंग. सो स्पाइनल कॉर्ड में एलपी होता है. क्या होता है कि 6 इंच की एक सुई होती है और वो बॉडी में पियर्स कर जाती है, हड्डी के अंदर पियर्स कर जाती है इस तरह से. ठीक है, अंदर जा रही है, और इतना कम से कम 2 mm का जो होता है छेद होता है शरीर के अंदर, 2 mm का छेद होता है. तो ये भी ग्रेवियस हर्ट ही है. बट इफ इट इज डन इंटेंशनली, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एनी बिगर हार्म, तो इट विल बी एन ऑफेंस एंड द डिफेंस ऑफ 89 विल नॉट बी अवेलेबल. ये मतलब है इसका. अब इसको करने के लिए हमसे कंसेंट पूछा जाता है, हमसे कंसेंट लिया जाएगा, हम कंसेंट देंगे. उन्होंने कंसेंट दे लिया क्योंकि द कंसेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. द कंसेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. ठीक है. अब 92 का, पहले 89 का सिनेरियो समझ लो, फिर मैं 92 को समझाऊंगा इसी इलस्ट्रेशन में. समझ में आ गया? तो पॉइंट यह है कि द ग्रेवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड, ग्रेवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड बिकॉज द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड. एक एक इंग्रेडिएंट देखो, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड. द पेरेंट्स हैज गिवन द कंसेंट, द चाइल्ड इज अंडर 12 years of age, the consent has been given. The purpose is to prevent the bigger harm, the disease or grievous disease or infirmity, etc., etc. So the defense of 89 is readily available. अब 92 में देखो, 92 में क्या हो रहा है, the consent of the unsound person cannot be obtained, है ना. सो ये जो पियर्सिंग है ना, ये जो पियर्सिंग है, ये सिर्फ हर्ट की स्टेटस तक होना चाहिए. ये सिर्फ हर्ट के स्टेटस तक होना चाहिए. ये ग्रेवियस हर्ट के स्टेटस तक नहीं होना चाहिए. हर्ट के स्टेटस तक होना चाहिए, ग्रेवियस हर्ट के स्टेटस तक नहीं होना चाहिए. अगर ग्रेवियस हर्ट वाला स्टेटस हो गया तो द डिफेंस ऑफ 92 विल नॉट बी अवेलेबल. तो जब नो कंसेंट होता है ना, तो नो कंसेंट में इफ देयर इज एन इंटेंशन टू कॉज हर्ट, so the intention of causing hurt must be for the purpose of preventing or averting a bigger harm, for the purpose of averting a bigger disease. देखो हम 92 में देखो क्या है, C clause, the voluntary causing of hurt or the attempt to cause hurt for the purpose other than prevention of death or hurt. इसमें कहीं भी डिसीज भी नहीं है, वहां पे इंफॉर्मिटी एक्सेट्रा कुछ नहीं है. अगर डेथ और हर्ट को अवॉइड करने के लिए हर्ट दे रहे हो तब तो अलाउड है, अदरवाइज हर्ट भी अलाउड नहीं है. यस. Likely to cause death है, but जो grievous hurt to cause होगा ही likely to cause death है, but it is to prevent the death, grievous hurt bodily हर्ट, इंटेंशन टू कॉज हर्ट
cause death है, तो but it is for the prevention of death or injury, तो secondly तो आ सकता है. कौन सा वाला? 92 का सेकेंड इज द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डज इज नॉट लाइक however, if the hurt has been caused, however, if the hurt has been caused for the purpose of avoiding, for the purpose of avoiding, for the purpose of avoiding death or hurt, for the purpose of death or hurt, for the purpose of avoiding death or hurt or preventing death or hurt, the defense will be available. The defense will be available. ठीक है. Otherwise, section 92 and 89 follows the same spirit. Section 89 and 92 follows the same spirit. Section 92 has the elements of necessity also. Section 89 and 92 follows the same spirit. Section 89 and 92 follows the same spirit. Section 92 has the elements of क्या था? Necessity. ठीक है. 92 को टैबुलेट कर लो, एक बार ब्रेक डाउन कर लो 92 का. 92 का ब्रेक डाउन करो. लिखो ऊपर, एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. 92 एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. नया पेज बनाओ बेटा, नया पेज. अफसान नया पेज बनाओ. एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. ठीक है. ब्रैकेट में लिखो, इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट. Act is done for the benefit of the person. Act is done for the benefit of the person. Incapable of. Who is incapable of giving the consent? Who is incapable of giving the consent? Or he does not have any guardian, no guardian, or any in charge who can give consent on his behalf. ठीक है. This act is done for the benefit. This act is done for the benefit of the person in good faith. Benefit of the person in good faith. Second, benefit of the person in good faith. ठीक है. बेनिफिट के अंदर लिखो mere pecuniary benefits. बेनिफिट्स के अंदर लिखो mere pecuniary benefits are not benefits. Mere pecuniary benefits are not benefits for the purpose of 88, 89, 92. Mere pecuniary benefits. Mere pecuniary मतलब पैसे का फायदा ही फायदा नहीं होता. Mere pecuniary benefits. Mere pecuniary benefits are not benefits for the purpose of 88, 89 and 92. Good faith. Good faith. ठीक है. Now consent के बारे में लिखो. Consent, it is impossible. Consent, it is impossible to signify the consent. The person is impossible, it is impossible for him to signify the consent, or he is incapable of giving the consent, or he is incapable of giving the consent. Incapable का मतलब क्या है? या तो माइनर है या तो वो अनसाउंड है. इनकेपेबल का मतलब क्या है? या तो माइनर है या तो अनसाउंड है. Qualified by law. ठीक है. नाउ कंसेंट के बारे में क्या है? नो कंसेंट
कंसेंट का मतलब इसमें क्या है? कंसेंट का मतलब है नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑन टाइम. ऑन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट, हम कंसेंट दे देंगे मगर परसों दे देंगे, क्या फायदा है? नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑन टाइम, जब जरूरत थी तब कंसेंट नहीं मिल सकता था. नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑन टाइम. नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑन टाइम. नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑन टाइम. ठीक है. नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑन टाइम, इसको इसके आगे ब्रैकेट बनाओ, एक लिखो, नेचर ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी एंड नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस नीड्स टू बी कंपेयर्ड. इंजरी जो हुई है और सर्कमस्टेंसेस जो है उसको उसको एक साथ कंपेयर करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि टाइम था कि नहीं था. कंसेंट दे दो. Judge for the benefit of the person get the consent and the doctor thinks that it is important to the consent. He is doing it for his benefit that. The doctor knows that it is for the benefit of the person, but the guardian does not approve of it. Okay, so this can be the scenario of 92. This can come under 92. When the doctor still performs the procedure and saves the life of the person. मतलब सेव होने की जगह उसकी डेथ हो जाए, वो बोले कि गार्जियन ने तो मना किया था लेकिन आप उसको भी ऑपरेशन. ये 92 में भी आ सकता. 92 में तो एक हार्म करना होता है, तो अवॉइड द बिगर हार्म. ये 81 में भी आ सकता है ये वाला. मतलब यू हैव टू टेक एन इंस्टिंक्टिव एक्शन. इंस्टिंक्टिव एक्शन के लिए 81 का सिनेरियो हो सकता है यार, ये वाला नेसेसिटी नोज नो लॉ. तो उसमें कंसेंट और कंसेंट वाली चीजें जो हटा दो. नेसेसिटी का मतलब ही ये है, जो भी लॉ है ना उसको दरकिनार कर दो. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन ये है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड एन इंस्टेंट प्रोसीजर. द डॉक्टर एडवाइज्ड an instant procedure to treat appendicitis, to treat appendicitis. ठीक है. The procedure has 1 to 100 chances, 1 on 100 chances, 1 on 100 chances to be successful. 1 on 100 chances to be successful. 1 on 100 chances to be successful. The guardian did not approve of the procedure. Did not approve of the procedure, but after and he decided to discharge the patient from the hospital. And he decided to discharge the patient from the hospital. After the conversation, about half an hour, after the conversation, in about half an hour, there is an urgency to do that procedure. Otherwise, there is a possibility of there is a possible threat to the life. There is a possible threat to the life of the patient. The doctor performs the procedure. The doctor performs the procedure. And but couldn't save the patient. Couldn't save the patient.
couldn't save the patient, couldn't save the patient. Defense of 89, defense of 89 can be claimed, defense of 89 can be claimed by the doctor. Full stop. If not, if not, if not, frame the defense of the doctor. 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 लिखो उसको. Is doctor successful? It's not successful. क्यों मांग सकता है बताओ? क्यों मांग सकता है पहले आंसर दो. There's something under 69. 69 also include for that. 69 में ले सकता है ना. बीके मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना. नॉन ग्रेचुअस एक्ट है ये. जो भी चीज हम करने बैठे हैं पैसा कमाने के लिए बैठे हैं. न्यूज़पेपर वाला भी डालता है तो वो पैसा, है ना, मगर उसमें एक्सेप्टेंस भी जरूरी है. ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड, ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड. मगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो नहीं सकता था, तो यहाँ पे लॉ विल कम टू योर रेस्क्यू. क्लेम कर सकते. Sir, एंजॉय द for बेनिफिट. Sir, here for the consent to be valid, we need to have two parties. Is that a mandate as per Contract Act? Suppose my father and mother both were doctor, they gave the consent and they wanted to operate. Can they also get the defense under 89 or 91 अच्छा, मतलब दे परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन देयर ओन चाइल्ड. on their own child? हाँ, तो चाइल्ड इज इन द पोजीशन टू गिव द कंसेंट 89 में. और अगर नहीं दे सकता तो 92 में जस्टिफिकेशन है. एक सिनेरियो बताता हूँ. सिनेरियो ये है कि जो जो बच्चे होते हैं ना, इफ द बच्चा इज एलिंग फ्रॉम सम ब्लड डिसीज, और जिसमें दो तरीके के वो होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स. एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है आइडेंटिकल. तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो एक बच्चा और पैदा करते हैं ताकि उसका बोन मैरो ले दिया जा सके. तो ऐसे में क्या होता है, दिस चाइल्ड ऑल्सो हैज राइट्स. हाँ, मूवी भी है, मगर ये मूवी बनी तभी है जब एक्सपीरियंसेस है सोसाइटी में. अमेरिका में ऐसे बहुत सारे होते हैं ऐसे सिनेरियोस. तो दूसरा बच्चा इसलिए पैदा किया जाता है, उसी से सारे ब्लड वगैरह उसका, तो उसके भी तो राइट्स है ना. तो ऐसे में कंसेंट तो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा. Opposite to part तो ये डेटा इन्वर्स तो एक्सेप्टेंस होना इम्पोर्टेंट होगा ना. अगर ऐसे तो ये देखो ऐसा समझो, अगर आपने सर्विसेज ले ली ना, अगर आपने सर्विसेज ले ली हैं तो उसमें इम्प्लाइड कंसेंट भी होता है. जैसे आपने अखबार पढ़ लिया, डॉक्टर बोल रही थी जो बच्चा मुझे देखा कि वो इनकेपेबल है, तो मैं मेरी हॉस्पिटल में इलाज किया और फिर अपने पेरेंट्स को पैसे मांगे. Yes. ये सिनेरियो थोड़ा सा अलग है. इसमें होगा है ना, तो बोल रहे थे नहीं कर पाना. Despite saying a clear no, the doctor. एक्सेप्टेंस वाली चीज इसमें तो है कि एक्सेप्टेंस इम्प्लाई वर्जन. और मैं रेलवे स्टेशन पर ना जबरदस्ती तो मैं पानी पिला रही हूँ. पीना पड़ेगा. जैसे हंसू मुझे जबरदस्ती खिलाती रहती है. मंडे को फास्ट होता है और मंडे को जबरदस्ती खिलाती है, ये खाना पड़ेगा. यस, हो सकता है. डिफेंस ऑफ 70 विल बी डिफिकल्ट. या हो सकता है. सब पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना नहीं है. तो उसमें ऐसा होता है कि अगर सपोज तुम बैठे हो गाड़ी में, होता है ना उसमें रेलवे में एक बंदा आता है, वो तुम्हारे जूते पॉलिश करके चला जाता है, और फिर आता है दोबारा से, पैसे दो, कार साफ कर दो तो पैसे दो, अब क्या करना है. तो उसका रूल ये है कि आपको सर्विसेज दी गई है और आपने सर्विसेज एक्सेप्ट भी करी है, क्योंकि उसमें जो वर्ड एक्सेप्ट है ना, वो इम्प्लिसिट है ना. सो
यहाँ पे एंड मौके तक जो कंसेंट दे सकता था वो मना कर रहा है, तो वहां पे आप नहीं ले सकते, सही कह रहे हो। या ठीक है। एंड सर अगर मतलब विच मीन्स अगर कंसेंट विशिएट हो गया है तो 89 तो नहीं एप्लीकेबल होगा, बट कैन इट फॉल अंडर 92 इन दैट सिचुएशन? कैन द मेडिकल प्रैक्टिशनर टेक द डिफेंस ऑफ 92 एंड से दैट देयर वाज नो कंसेंट? हाँ हाँ, वो 92 का डिफेंस भी लेगा, मगर 92 के कंसेंट को आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 92 पे जाने के लिए कोई गार्जियन है ही नहीं ना। यहाँ पे गार्जियन था, तो नेसेसिटी में डिफेंस लेने की कोशिश करो, क्योंकि नेसेसिटी नोज लॉ, नोज नो लॉ। नेसेसिटी में कोई सारे कानून को दरकिनार कर दो। नेसेसिटी नोज नो लॉ, आपने गुड फेथ एक्सरसाइज करी, यस, तो 81 का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलो लिख लेना बाद में 80, इसको लिख लेना 100 वर्ड्स में लिखना आंसर, 100 वर्ड्स में, ठीक है। ओके, नाउ 92 का प्रोवाइजो लिखो। 92 का प्रोवाइजो, 92 का जो प्रोवाइजो है, देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ। 92 का प्रोवाइजो लिखो, डिफेंस ऑफ 92 विल नॉट बी अवेलेबल, डिफेंस ऑफ 92 विल नॉट बी अवेलेबल, डिफेंस ऑफ 92 विल नॉट बी अवेलेबल if there is a number one, if there is an intention to cause death, if there is an intention to cause death, intention of causing death or attempt, intention of causing death or attempt. Number two, knowledge of likelihood of causing any other harm, knowledge of likelihood of causing death, knowledge of likelihood of causing, knowledge of likelihood of causing death. Apart from preventing, apart from preventing disease, apart from preventing death, grievous hurt, apart from preventing death, grievous hurt, apart from preventing death, grievous hurt, disease or infirmity, disease or infirmity. Hurt is voluntary causing of hurt or attempt, voluntary causing of hurt or attempt, other than preventing hurt, other than preventing hurt or death, other than preventing hurt or death, other than preventing hurt or death, voluntary causing of hurt, other than preventing death or hurt, and last is abatement of any offense, abatement of any offense, committing of which does not extend any offense. Abatement of any offense, committing of which does not extend any offense. Committing which does not, committing any offense, committing of which does not extend any offense. ठीक है, अब एक एग्जांपल लो, इसमें एक व्यक्ति ए है, there is a person A, there is a person A and there is a daughter B. A की daughter है B. B is held by the group of goons. B is surrounded by the group of goons. गुंडों से घिरी हुई है। देखो क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन लिख के दिखाने हैं 100 वर्ड्स में। B is surrounded by the group of goons and they are trying to ravish her. They are trying to ravish her. They are trying to ravish her. B asks
A to shoot her. B asks A to shoot her. B asks A to shoot her for the purpose of safeguarding her integrity. B asks to shoot her to safeguard her integrity. To safeguard her integrity, A shoots her. A claims general exception. Will he succeed under which section? हाँ, कुछ क्वेश्चन था क्या? Yes. अभी आ जाऊंगा। हाँ भाई, हाँ आरुषि बताओ, डाउट पूछो। नहीं सर, जस्ट आपकी आवाज नहीं आ रही थी, वही बोल रहे थे। हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ, जो गर्ल रेविश हो रही थी, आ गई, ये रहा। सो इस सिनेरियो में 89 को एनालाइज करो एक बार। Consent for that. कंसेंट तो था, But at the end, consent has to be on a lawful matter. If somebody is illegal. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। देखो, इसको ऐसे आंसर करना है, जो प्रोवाइजो है ना, प्रोवाइजो की वजह से डिफेंस नहीं मिलेगा, अदरवाइज जो मेन सेक्शन है उसमें तो डिफेंस मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्ट उसके बेनिफिट के लिए है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल है, कंसेंट भी उसने दिया है, और कंसेंट अगर ये खुद नहीं दे सकती तो गार्जियन दे देगा कि मैं खुद ही कर रहा हूं, मैं कंसेंट भी दे रहा हूं, बट यू कैन नॉट कॉज समबडीज डेथ, है ना, तो डिफेंस वहां पे नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो इस पे आंसर लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? तुम किसी की जान थोड़ी ले सकते हो अनलॉफुल नहीं, इसको ऐसे कहना कि द ए हैड द इंटेंशन टू कॉज डेथ, so however the death has been caused after obtaining the consent, but still it will be hit by the proviso, and because of the proviso the defense will be lost, the defense will not be available, lost पर देखना, the defense will not be available. Okay, section 90 निकालो। देखो एक चीट कोड लिख लो, चीट कोड है। सर इसी में अगर हम लोग ऑनर किलिंग को देखें तो 89 का डिफेंस मिलेगा। गार्जियन कंसेंट्स की आप जाकर के रोको एंड किल द गाय एंड द गर्ल। हाँ हाँ हाँ, तो ऑनर किलिंग का उसमें नहीं 89 मिलेगा, डिफेंस। उसमें नहीं मिलेगा। वो ये कहेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट ये है कि हम तुम्हारे ब्लड को इम्प्योर करने से रोक रहे हैं, ठीक है, तो बट यू कैन नॉट कॉज समबडीज डेथ, तो डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। तो जो खाप है वो बोलेगी कि भाई हम तुम्हें मारना इसलिए, मतलब हम ये ऑफेंस का जस्टिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं कि so as to avoid impurity of blood, so this is not a justification, you cannot kill someone, ठीक है। चीट कोड लिखो, एक चीट कोड है कंसेंट 87 88 92। कंसेंट के आगे लिखो 87 88। कैन द डिसीजन ऑफ खाप बी टेकन अंडर सेक्शन 76? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ना 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 ना, मिस्टेक दैट आई एम बाउंड बाय लॉ, नहीं। Justifying honor. नो, बिकॉज पंचायत का ऑर्डर है, द पीपल वर जस्ट ना, ना, फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द पंचायत। आई अंडरस्टैंड, नहीं मगर नहीं होगा, जस्टिफिकेशन में भी नहीं आएगा वो। Justification. जस्टिफिकेशन में 79 में तो एक बार ही एनालाइज कर सकते हो, बट अवेलेबल नहीं होगा। कंसेंट 87 88 89, कंसेंट जो सिनेरियोज होंगे 87 में होगा, 88 में होगा, 92 में होगा, ठीक है। गुड फेथ कहां पे होगा? 88 89 92। गुड फेथ 88 89 92 एक्सप्लिसिट। तो शक्ति का क्वेश्चन क्या था? इम्प्लिसिट कहां पे है? 87 में, ठीक है। बेनिफिट 88 89 92, बेनिफिट 88 89 92, बेनिफिट ये चीट कोड है 88 89 92, ठीक है। अब 3 पार्ट्स बनाओ। It's not a game, it's a rich thing.